नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नए ब्लॉग में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ना गन्ने के खेत, और आज हम आए हुए हैं गन्ने के खेतों की तरफ। थोड़ा सा काम बचा हुआ है और मेरे ग्लव्स देखिए कितना गंदे हो गए चुके हैं। इस साल सुरक्षा के सेहत के लिहाज से मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया ताकि हमारे हाथ गंदे ना रहें। और सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर आप किसी चीज़ से सच्चा प्यार करते हो ना तो उससे आप दूर रह नहीं सकते। काफ़ी महीनों तक मैं ब्लॉगिंग से दूर रहा, आज फिर से एक बार ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपको लगातार अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। अगर मेरी पत्नी, मेरे मम्मी पापा, घर का पूरा परिवार का सहयोग रहा ना तो बहुत अच्छी ब्लॉगिंग बनी होगी। और ये देखिए पत्नी मेरे साथ आई है, अर्धांगिनी कहते हैं ना। और आज थोड़ा सा सुबह से अपसेट है मेरे से, पता नहीं खेतों में काम की वजह से नाराज़ है, पता नहीं क्यों है। आप ब्लॉग में लगातार बने रहेंगे तो पता चलेगा, इसकी नाराज़गी दूर करेंगे। और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है हमने। खेती करना एक बहुत मज़ेदार काम होता है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत सच्चे दिल से प्यार करते हो ना तो उसमें आपको थकान महसूस भी नहीं होती है। और इस काम को देख के, सुन के, क्योंकि बचपन से हम इस माहौल को देख रहे थे और इस चीज़ को महसूस कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और जिस चीज़ से आप प्यार करते हो उसमें आप कभी भी थकान महसूस नहीं करते हो। जैसे किसी को किचन का काम पसंद होता है या किसी को और हॉबीज़ होती है, तो मेरी हॉबीज़ यहाँ पर कोई इस चीज़ को देख के महसूस किया। छोटी छोटी गार्डनिंग यानी किचन गार्डन वाला चीज़ है, वो भी मैंने काफ़ी उगाया है इस बार। वो भी मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। बहुत मज़ा आने वाला है। ज़्यादा मैं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप लगातार बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि मेरी बकवास सुनते सुनते आप बोर ना हो। इसलिए शुरू करते हैं आगे वाला ब्लॉग। दोस्तों, हमारा गन्ना इतना कट चुका है, इतना और बाकी है। माँ साहब जी यहाँ पर गन्ना काटने में कटान शुरू हो रखा है। ये कटा कट लगे हैं। वो दूर खेत में गेहूं बो रखे हैं। शोहित अपने खेत की इतनी चिड़िया भगा रहे हैं, दिन भर बेचारे ड्यूटी कर रहे हो। वो सोहित इतनी दूरी में है, इतनी दूरी में है सोहित ये। और इतना गन्ना हमारा और कटना है। ये देखिए इस तरीके से गन्ना कटता है। यहाँ पर को देखिए, ये ग्लव्स का इस्तेमाल मैं अब तक कर रहा था। लगभग 1 से 2 गाड़ी यहाँ पर को इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गन्ना घट चुका था तो ये इस्तेमाल कर रहा था, तो इतना फट चुके हैं। इसको देख के ऐसा लग रहा है ना यार, मेहनत कितनी ज़्यादा हो चुकी है। आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे यार ये बहुत मेहनत कर रहा है, तो ये ऐसा भी नहीं है। मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पर वो खेत में आ रहा हूँ। हालांकि काम में और लोग भी लगते हैं, कुछ श्रमिकों की मदद से भी काम किया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सारा खेत मैं खुद ही कर रहा हूँ, सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की हेल्प की जाती है। वो दूर देखिए, इसको देख के लग रहा है कि अभी हम 70s के दौर में, 60s के दौर में चल रहे हैं, क्योंकि चिड़िया हकाई जा रही हैं। और बहुत ही अच्छा गांव का नज़ारा है। शहरों में ये चीज़ देखने के लिए आप लोग तरस जाएंगे। अगर मेरे ब्लॉग को कोई शहर के दूर वहाँ से देखता है, शहरों में रह के देखता है, तो वो इस चीज़ को बहुत मिस करेगा। ये देखिए, ये होता है खेती किसानी। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये चीज़ ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ गाँव में दिखाई देगी। ऐसे हरे भरे खेतों के बीच से होते हुए किसान पानी की बोतल लेके गन्ने के खेतों में जा रहे हैं। और भैंसों को देखिए, जा रही हैं भैंसें। सुबह का बज चुका है 9:30, और अब थोड़ी सी हमें भी भूख लगने लगी है और नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। बार बार नज़र घर की तरफ जा रही है और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से खाना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे ही खाना आएगा तो हम तो भूखों की तरह टूट पड़ते हैं उस पर। और गन्ना इतना ज़्यादा छील चुका है। मेरे पीछे गन्ना जो आप देखेंगे, ये मत अंदाज़ा लगा देना कि सारा इसने छील दिया है। ये मैंने नहीं छील लगाया। इस छीलने का काम हमारी महिला मंडली को, जो कल छील चुके हैं। और इतना ज़्यादा हरी घास हो चुकी है। बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में, छोटे छोटे पलों को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे पल हमारे जीवन में आते हैं जो खुशियाँ दे के जाते हैं, वो हमें पूरे 1 साल बाद मिलता है। गन्ने पीछे एक अपडेट आ चुकी है, घर से नाश्ता आ चुका है। मैं अब आपको नाश्ते के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या क्या आया है। बड़ा मज़ा आने वाला है। फटाफट खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। नाश्ता आ चुका है डोंगे में, बॉटल आ चुकी है, 1 मिनट। और ये ला चुके हैं घर से, भाभी आ गई है थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर रेनू को देखो, थोड़ा बहुत छीला और फिर इसके बाद खाने का इंतज़ार है। और जब भी भूख लगती है तो इतना मज़ा आता है ना, खाना मिलता है। कैसा लग रहा है? अच्छा, ये देखिए कितनी सुंदर बन के आई हैं। सैंडल चप्पल पहनी है, उसके साथ रेड कलर के मोजे पहन के लाई हैं। अल्लाह नहीं खितो चाय फिर डालोगी पहले। देखिए गिलास, रोटियां,
ये टिफ़िन में क्या है इसको निकालो ना। ये देखिए यम्मी यम्मी आलू के गुटके, और ये देखिए पराठे भी आए हुए हैं आज। आलू के पराठे हैं शायद। हाँ हाँ हाँ, आलू के पराठे, रोटियाँ, प्याज। दोस्तों नाश्ता आ चुका है और यहाँ बेसब्री से इंतज़ार जो था अपना ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से, और साथ में परिवार के सदस्य नाश्ता शुरू कर रहे हैं। हालांकि खेतों में नाश्ता हम करते नहीं थे, लेकिन खेतों में छोटा सा में ब्लॉग शूट हो जाएगा ये सोच के बहुत ही इंजॉय वाला पल है। इसको महसूस करने के लिए हम खेतों में नाश्ता कर रहे हैं। हालांकि नाश्ता तो घर में भी हो सकता था। बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए हमारे भाई साहब भी आ चुके हैं यहाँ पर को नाश्ता करने के लिए। अपने हिस्से की रोटी ले जा चुके हैं। ये देखिए रेनू की पहली बाइट दिखाते हैं हम कैसे लेती है। देखिए टिफ़िन में इतनी जल्दी अभी भरा था ना, सारा साफ़ हो गया, बांट चुके हैं हम आपस में किसी का खाना। हाँ ये मेरे को देखो कितना मिल गया है। यार इन पलों को जीने के लिए ना आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरा 1 साल का इंतज़ार किया मैंने इस पल को एंजॉय करने के लिए। ये देखिए इतने बड़े डोंगे में खाना खा रहा हूँ मैं। आलू के गुटके और पराठे हैं, आलू के ही हैं, और साथ में रोटियाँ हैं, पानी है। ये देखिए ये है हमारी छोटी सी फैमिली। बच्चे इस समय कुछ स्कूल हैं, कुछ घर पर हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जॉइंट फैमिली बहुत बेकार होती है। परिवार में कुछ हर चीज़ प्रोग्राम जो भी कुछ होता है ना, सब कुछ बढ़ जाता है, खाने की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो भी होता है। तो यहाँ पर कोई हम जॉइंट फैमिली का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग खेतों में रहें, कुछ लोग खाना का काम चल रहा है, कहीं घर पर देख रेख कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पलों को हम इंजॉय कर रहे हैं। मेरा मकसद ब्लॉग बनाने का अचानक से याद आने का यही था कि हम इन छोटे छोटे पलों को आपके साथ साझा करें। और हमारी गाड़ी, वो देखिए दूर गाड़ी भी खड़ी है, यानी कि बहुत शाही अंदाज में हम खेतों में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये देखो नाश्ता शुरू हो चुका है। कैसा हो रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। दोस्तों आप अगर बाज़ार से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो ना, वो फील आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। खेतों पर आओ, काम करो और उसके साथ खाने को एंजॉय करो। आप अगर बाहर रेस्टोरेंट में जाओगे आपको खाना मिलेगा, टेबल पे लगेगा, आप खाओगे, शांत से फ़ोटो सेशन करके घर आ जाओगे। लेकिन जो ये पल है ना, इन पल को एंजॉय करने के लिए आपको खेतों के बीच में आना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साथ में, फिर इन पलों को मज़ा नहीं आएगा। वो भी खुले आसमान के, नीले आकाश के नीचे खाने का। ये रहा मेरा नाश्ता, साथ में भी चाय भी तो डालो, चाय ठंडी हो जा रही। और आज एक और बड़ी बात बता देता हूँ, वो दूर देखे चारों तरफ पड़ चुका है कोहरा। इतना धुंध है कि वहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा, पेड़ सब छिप रखे हैं और हम मज़ा ले रहे हैं खेतों में इस जगह से। दोस्तों चाय का गिलास भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, नाश्ता चल रहा है। आधा चीज़ खा चुका हूँ, आधा अभी खा रहा हूँ। पराठा बचा है और चाय इतनी गर्म है कि अभी होंठों पे जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कितनी गर्म हो गई है, तो रोक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से ठंडी चाय पीने की आदत है। मैं चाय पीने में ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाय को ठंडी ही पीता हूँ। आज से नहीं, बरसों पुरानी बात है ये। तो ये देखिए, तो लेकिन मैं इसको खुले आकाश के नीचे एक बहुत अच्छी ट्रीट दे रहा हूँ। ठीक है, कैसा लग रहा है? इमोशनल हो गई है रेनू? जाएगी जाएगी अच्छे दिन आएंगे तेरे। दोस्तों वक्त तो चला है, यहाँ पर खेत में एक और नाश्ता आ चुका है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहुँच चुके हैं हमारे घर में। खेतों में काम करते समय क्रीम रोल निकालो, उसको लो अपने हाथ से दिखाओ। ये देखिए ये शुरू। चलो अब इसको निपटाते हैं और मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर में। ये देखिए ये शख्स लेकर आए हैं अभी हमारे लिए। तो दोपहर का बज चुका है 2 और अब हम सभी लोग खेत में आ चुके हैं और खेत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर काम कर रहे हैं, यानी कि खेत में काम तो चलता ही रहेगा। काम चलने के साथ साथ हम दूसरा पहलू पर पहुँचे, यानी कि दोपहर की पार्टी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर को बाहर से आए हुए हैं माल्टे और काला नमक, साथ में शुरू हो चुकी है पार्टी। यहाँ पर को देखिए सारे सदस्य जुड़ चुके हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस समय खेत पर आए हुए हैं और शुरू करते हैं माल्टा खाने की पार्टी। बहुत ही मज़ेदार पल आने वाला है और थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पर को शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, और ये देखिए, और छोटे छोटे बच्चों को ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे खेत में जो फसल है वो क्या है, इससे क्या बनता है। और जैसे मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना, वो खुद ही बता दे रहे हैं कि गन्ने की फसल है और गन्ने से चीनी बनती है।
पर को देखिए इस तरीके से माल्टे को काटा गया है और सभी लोग मिलकर ऐसे खा रहे हैं। ये देखिए अन्नू को देखो, अन्नू क्या खा रहे हैं? संतरे। संतरा कहाँ है? तो माल्टा है। तो और माल्टा ये क्या कहते हैं अन्नू? सुन तो, हम कौन से खेत में बैठे हैं बताओ दोनों बच्चे। गन्ने से क्या होता है? चीनी। ये देखिए एक और कैच होने वाला, ये और कैच छूट गया। ये देखो, अरे ना सुना कभी ख्वाब में सोचा था कि मैं गन्ने के खेतों में माल्टे खाऊंगी? बता। काला वाला मेरा स्टाइल देखो। देखो देखो देखो, ये आसे दुखा। ओ भाभी मेरे को भी दो वाला। अनु खा के दिखा। इसको चिपकाते चलेगा। ये देखो यहाँ पर ठीक नहीं है, फिर भी खेतों में आ रहे हैं। ये है किसान की जिंदगी। खाना ना खाया फिर भी तबीयत खराब है, फिर भी हम बैठे हुए। ये देखिए ताऊ के हाथ में पहुंच चुका है माल्टा। दोस्तों काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि गन्ने के खेतों पर काम करते हुए, यहाँ पर को देखते हुए, क्योंकि गन्ने का कंट्रीब्यूशन में ना हर किसी के घर पे जब भी बहुत अच्छे पल आते हैं तो वो मिठास के साथ सेलिब्रेशन करता है या वो कुछ मीठा बनाता है, तो उसमें वो जो मिठास होती है ना वो हमारे घर की चीनी का ही इस्तेमाल करता है। तो जो इन खेतों से जाती है ना चीनी, वो आपके घरों में मिठास लाती है। जिसे सुनकर, जानकर या बताकर मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है और सभी बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश के लिए। पता है तुम लोगों को, हमारा जो खेत से गन्ना जाता है ना उससे चीनी बनती है और सब लोगों को क्या क्या मिलता है इसमें चीनी से? मिठास। जब कोई हम घर में क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं, क्या डालती है? हलवा बनाते तो क्या पड़ती है? खीर बनाते तो क्या पड़ती है? चॉकलेट में क्या होती है? और बताशों में क्या होती है? और सारी चीज़ों में क्या होती है? केक में क्या होती है? सब मीठा होता है ना। जो भी मीठी चीज़ होती है ना उसमें सारा हमारा कंट्रीब्यूशन है। हम जैसे किसानों का, काफ़ी सारे किसानों का, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारा हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम भी कुछ हद तक करते हैं। क्योंकि जब खेतों में कहीं आग लगती है ना तो एक छोटी सी चिड़िया भी अपने चोंच में भर के जो पानी लाती है ना वो भी इम्पोर्टेंट होती है। वैसे ही हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। आप लगातार बने रहिए, ऐसी रोचक जानकारी मैं देते रहूँगा, लेकिन खुद पर कभी प्राउड फील नहीं करूँगा कि मैंने ऐसी रोचक जानकारी आपको दे दी। हाँ बोल 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 बोल। फाइनल हो चुकी है पार्टी। यहाँ पे माल्टा, नमक अमक सब घर को जा रहा है वापस। अन्नू को देखो कैसा मुंह बना रही है। अब्दू ने सारा नमक खा दिया। अब लगी है बेटा मिर्च, अब पानी नहीं मिलेगा खेत में। और सभी लग चुके हैं अपने अपने धंधों में।